बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को एकजुट कर एक बड़ी बैठक करने जा रहे थे, वह बैठक स्थगित हो गई है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ है। सीधा सवाल लेंगे, क्या विपक्षी एकता की बैठक संभव है? क्योंकि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं उसमें तमाम ऐसे दल हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग है। नहीं, विचारधारा के स्तर पर अलग अलग राजनीतिक दलों की जमात है, लेकिन कॉमन कंसेंसस जो एक सामूहिक रूप से अवधारणा होती है कि बुनियादी राजनीति का और देश का इतिहास इस बात का गवाह है। भाई, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो स्वाभाविक है शुरुआत हुआ था, लेकिन बाद में विपक्षी एकता का वह रोल मॉडल बना। तो इसलिए विपक्षी एकता बुनियादी ज़रूरत है, वह निश्चित रूप से होगा या तात्कालिक रूप से स्थगित हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पूरे अभियान को बंद कर दिया गया। बैठक होगी, मजबूती के साथ बैठक होगी। सवाल इसलिए नीतीश कुमार की मुहिम पर अब खड़ा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जिस गुट को एकजुट करने में लगे हैं वो तमाम गैर भाजपाई गुट है, लेकिन उनमें से कई ऐसे गुट हैं जो गैर भाजपाई के साथ साथ गैर कांग्रेसी गुट को भी एकजुट कर रहे हैं, जैसे केसीआर, केजरीवाल, ममता बनर्जी। तो क्या लगता है कि तालमेल बैठ पाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की स्पष्ट समझ है कि गैर भाजपा मोर्चा में कांग्रेस आवश्यक है, वामपंथी दल आवश्यक है। राज्य हित में होता है। बिहार जैसे राज्य में बिहार मॉडल बना कि नहीं? भाई, एक दूसरे के अंतर्विरोध में थे कि नहीं? लेकिन जब देश के अंदर में एक नई वैकल्पिक राजनीति की दिशा तय हुई तो बिहार ने जो रास्ता दिखाया है, हमारी अपेक्षा है दूसरे राज्यों में भी। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को नहीं मान रही है, अखिलेश यादव नहीं मान रहे हैं, केसीआर नहीं मान रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर नहीं कहा तो फिर कांग्रेस के इकलौते विधायक को अपने पाले में क्यों मिला लिया पश्चिम बंगाल में? भाई, यह एक तात्कालिक स्थानीय राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन जब दीर्घकालिक राजनीति होगी तो लोगों के दिलो दिमाग में है ना कि 2024 का लड़ाई हम कैसे जीतेंगे। लोगों के दिलो दिमाग में है, अगर नहीं रहता तो विपक्षी दल की सहमति कैसे मिलती? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की पहले क्या समझ थी और आज क्या समझ है? दोनों में अंतर आया है कि नहीं? तो परिस्थिति जो बनी है उसमें एकजुटता संभव। आखिर आप लोग यह कैसी राजनीति करना चाहते हैं? किस तरह लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं कि राज्य स्तर पर कांग्रेस का विरोध करने वाली और देश स्तर पर कांग्रेस को साथ लेकर चलने वाली ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले जिस ढंग से संसदीय व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, जो पिछड़े राज्य हैं उनको विकास में हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिससे क्या अब इनकम टैक्स, DIT का जिस ढंग से इस्तेमाल हो रहा है और जिस ढंग से इन लोगों ने पूरा आचरण पेश किया है, वह परिस्थिति पैदा कर दिया है कि एक दूसरे के पूरक बनेंगे। लक्ष्य तो एक ही है सबका। अब वामपंथी पार्टियाँ हैं बंगाल के अंदर, उनका क्या लक्ष्य होगा? भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना। ममता बनर्जी जी का लगातार ये बयान आया है कि भाई, केंद्र की सरकार जो तरीका अपना रही है वो बिल्कुल ही गैर लोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी की यह बुनियादी समझ बनी है, तब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले। इसलिए जो तात्कालिक जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो गौण होते हैं एक व्यापक हित के लिए, एक व्यापक परिदृश्य के लिए। इसीलिए हमारी उम्मीद है कि विपक्षी एकता में अधिकाधिक दल जुड़ेंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना विपक्षी एकता की बैठक संपूर्ण नहीं होगी, इसलिए नीतीश कुमार ने बैठक की तारीख को स्थगित कर दिया? नहीं, देखिए, हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हमारी समझ है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल की एकता के हम पक्षधर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी 12 जून को, वह स्थगित कर दी गई है क्योंकि कई शीर्ष नेताओं का आना संभव नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, वहीं कई नेताओं का आना संभव नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि बैठक तभी होगी जब शीर्ष नेता पहुंचेंगे, उसके बिना बैठक संभव नहीं है। लेकिन देखना यह दिलचस्प रहता है कि क्या विपक्षी एकता की मुहिम सफल रहती है, क्या विपक्षी एकता की बैठक हो पाती है? क्योंकि नीतीश कुमार जिस मुहिम पर निकले हैं वह मुहिम काफ़ी असंभव लग रहा है, क्योंकि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी विचारधारा अलग अलग है। कई ऐसे दल हैं जो गैर भाजपाई गुट को एकजुट करना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, लेकिन कई ऐसे दल हैं जो गैर
भाजपाई के साथ साथ गैर कांग्रेसी गुट को एकजुट करना चाहते हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का मुहिम कब सफल होता है और बैठक कब होती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।